Hello medicos, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss an important topic from surgery, that is hemorrhage, which is an important topic from exam points of view also. So hemorrhage को डिफाइन करा जाता है रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम अ ब्रोकन ब्लड वेसल आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। मतलब कोई भी ब्लड वेसल जो कि टूट गई है, ब्रोक हो गई, उससे अगर ब्लड ऊज आउट हो रहा है या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, तो इसे हेमरेज कहा जाता है। अब से क्लासिफिकेशन पे आते हैं। काफ़ी टाइप का क्लासिफिकेशन है इसका। पहला होता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेसल इन्वॉल्व, कि कौन सी वेसल इन्वॉल्व है, आर्टरी है, वेन है या कैपिलरी है। तो पहला होता है आर्टीरियल हेमरेज। ब्राइट रेड ब्लड गेट्स आउट, उसमें ब्राइट रेड ब्लड का आउट बाहर निकलता है। पल्सेशन ऑफ आर्टरी फेल्ट हो सकती है, पल्स फेल्ट करा जा सकता है। कांट भी इजिली कंट्रोल, इजिली कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा होता है वीनस हेमरेज। इसमें डार्क रेड ब्लड बाहर आता है, ये नॉन पल्सेटाइल होती है और कैन बी कंट्रोल ईजिली, इसको आसानी से कंट्रोल करा जा सकता है। तीसरा होता है कैपिलरी हेमरेज। इसमें रेड ब्लड गेट्स आउट स्लोली, क्योंकि कैपिलरी हमारी बॉडी के ज़्यादा अंदर पाई जाती है, तो उसके कारण रेड ब्लड गेट्स आउट स्लोली इसमें होता है, स्लोली धीरे धीरे निकलता है। इसके बाद आता है डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग ऑफ हेमरेज। तो पहला होता है प्राइमरी हेमरेज अकर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी। जो हेमरेज हमारे सर्जरी के टाइम पे होता है उसे प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज 6 to 12 आवर्स आफ्टर सर्जरी ड्यू टू वायलेंट सीनीजिंग कफिंग। सर्जरी के 6 से 12 घंटे बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा छींक लिया या फिर कफिंग के कारण अगर ब्लड वेसल्स पे डैमेज हो जाता है, उसके कारण अगर हेमरेज हो रहा है, उसे रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है सेकेंडरी हेमरेज। ये होता है 5 से 7 दिन के बाद सर्जरी में, ड्यू टू इन्फेक्शन विच ईट अवे द सूचर मटेरियल। कोई मतलब कि इन्फेक्शन हो गई, इसी कारण जो हमने सूचरिंग करी थी वो अगर ईट अवे हो गई है, उसके कारण ब्लड रिलीज हो रहा है बॉडी से, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी हेमरेज। इसके बाद आता है डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज, ये कितने समय तक हो रहा है। जैसे कि पहला है अक्यूट, अकर सडनली एकदम से हेमरेज हो जाए। दूसरा होता है क्रोनिक, अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ब्लीडिंग बहुत समय से लगातार हो जा रही है। इसके बाद नेचर ऑफ ब्लीडिंग पे दो टाइप का, एक्सटर्नल हेमरेज मतलब कि बाहरी हेमरेज जो कि रिवील्ड, जो देखने को मिलता है हमें, जैसे कि एपिस्टेक्सिस जो नोज से ब्लीडिंग होती है, हेमेटोमेसिस वॉमिटिंग में अगर ब्लड आ रहा है। दूसरा होता है इंटरनल हेमरेज, वो होता है कंसील्ड हेमरेज, मतलब कंसील्ड मतलब छुपा हुआ, मतलब बॉडी के अंदर, जैसे कि लेसरेशन, किसी ने बाहर से बीट कर दिया तो अंदर ब्लड वेसल टूट गई है, जिसके कारण ब्लड रिलीज हो रहा है, या फिर कोई इंटरनल इंजरी हो गई है जिसके कारण ब्लड रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया टाइप्स, क्लासिफिकेशन हो गया हेमरेज का। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमोरैजिक शॉक। तो इसमें कुल 4 क्लास है। तो पहला क्लास होता है क्लास फर्स्ट, जिसे कहते हैं मिल्ड हेमरेज। जैसे ब्लड लॉस होता है लेस देन 750 ml हो रहा है, मतलब लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है। पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दबाने से मदद होता है, मतलब ब्लड को कंट्रोल करा सकता है फ्लो को। साइन माइल्ड टैकिकार्डिया थर्स्ट देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर यूरिन आउटपुट इसमें नॉर्मल ही रहता है। क्लास सेकंड जिसे कहते हैं मॉडरेट हेमरेज, इसमें ब्लड लॉस बढ़ जाता है 800 से 1500 ml, जो कि 15 से 30% ब्लड वॉल्यूम का। पेरिवायरल वासोकंस्ट्रिक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू मेंटेन सर्कुलेशन। वैसोकंस्ट्रिक्शन से हम लोग सर्कुलेशन को मेंटेन शायद से ना कर पाएँ, कर भी सकते हैं लेकिन उतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हेल्प्स इन कॉजिंग पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन, इनके रिलीज के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है बॉडी में। इनकी सिक्रेशन ऑफ एडीएच कॉजेज सॉल्ट वाटर इन रिटेंशन, एडीएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिससे सॉल्ट वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में होने लगता है और इसके कारण थर्स्ट प्यास बढ़ जाती है इंसान की। साइन हार्ट रेट 100 to 120 बीट्स पर मिनट होता है। यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है, 0.5 ml किलोग्राम पर आवर हो जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ में लुक पेल एंड पेशेंट में कन्फ्यूजन थर्स्टी, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो एक्सट्रीमिटीज़ पेल पड़ जाएंगी और पेशेंट कन्फ्यूज और थर्स्टी, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगेगी। क्लास थर्ड होती है लॉस ऑफ 1200 to 1500 ml ब्लड अगर लॉस हो रहा है। और सिम्टम्स ऑफ क्लास सेकंड शॉक बिकम वर्स, जितने भी क्लास सेकंड के सिम्टम थे वो और ख़राब हो जाएगी, जैसे कि हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट और बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट ड्रॉप्स 10 to 20 ml पर आवर। एग्रेसिव ड्राउजी, कन्फ्यूज हो जाएगा पेशेंट। सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और क्लास 4 जो सबसे खतरनाक क्लास होती है, इसमें ब्लड लॉस मोर देन 2000 ml हो जाता है। पेरिफेरी कोल्ड एंड एश कलर्ड, पेरिफेरी कोल्ड हो जाएंगी और एश कलर्ड हो जाएंगी। बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। पल्स 120 बीट्स पर मिनट से इंक्रीज हो जाएगी। मल्टी ऑर्गन फेलियर, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ये थी क्लास इसकी। इसके बाद इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आया तो इसमें आर्निका, बेलेस, सिमेमेलिस और मिलीफोलियम कुछ दवा हैं जो कि हेमरेज के केसेस में काम करती हैं। सो ये था हेमरेज। थैंक यू।